वोटर का लगाव जो है ना, वो जो अपने लिए कुछ करे उसी के साथ है। केजरीवाल 1,000 रुपए अगर महिलाओं को देते, इट कुड हैव बीन गेम चेंजर। इसे वोटर की आप समझदारी से जोड़ते हैं कि वोटर के लालच से जोड़ते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके दो पहलू हैं नितिन। एक लालच आपने कहा, और समझदारी। वोटर लालची भी है और समझदार भी है। मुझे अभी भी याद है, महाराष्ट्र में मैं वर्धा में था, किसी एक महिलाओं के साथ वो खेत में कुछ गन्ना काट रही थी शायद, या कपास के खेत में थे हम। और कपास के खेत में उस महिलाओं से मैंने पूछा कि आपको ये 1,500 मिल गए? हाँ मिळाला आम्हाला, दिवालीचा बोनस पण मिळाला, दिवाली का बोनस भी मिल गया, 7,500 मिल गए। तो वोट किसको दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वोट तो नहीं। मैंने उनसे कहा फिर कांग्रेस तो आपको कह रही है 3,000 रुपये देंगे। तो उन्होंने कहा सर जब कांग्रेस देगी तब देगी, अब तो आ गए ना 1,500। तो वोटर खुश था कि 1,500 मिल रहे हैं। लालच भी उसमें थी और समझदारी भी थी। मुझे लगता है उनको लगा कि देखिए ये डबल इंजन जो है उसमें समझदारी आती है कि आपको लगता है कि अगर केंद्र में वही सरकार है और राज्य में वही सरकार है तो काम जल्दी होंगे, तो काम जल्दी होंगे। तो मेरा ना एक सवाल इससे उभरता है, मुझे पूछना है फिर कि जो कम्युनल एंगल पर वोट देते हैं वो वोटर, और एक ये वोटर जो अपना वेलफेयर देखता है, जिसको लगता है लाभार्थी वर्ग, अगर मैं ऐसा कहूँ, है ना, तो क्या लाभार्थी वर्ग का वोटर होना या कम्युनल एंगल पे वोट करना, इनमें से फिर किसे ज़्यादा समझदार आप मान रहे हैं? देखिए भाजपा ने 2 तरह के वोटर अपनी तरफ किए पिछले 10 साल में। मोदी जी ने एक लाभार्थी वोटर तैयार किया है जिसको सरकारी बेनिफिट सहूलतें मिलती है, डीबीटी के जरिए पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। और दूसरा वो एक वर्ग है जो कहता है नहीं, हमें राष्ट्र के नाम पे वोट देना है, और राष्ट्र यानी धर्म को जोड़कर वोटर, एक तो एक धार्मिक वोटर है जो धर्म के नाम पर दे रहा है, और एक लाभार्थी दे रहा है। इन दोनों के बीच में मैं कहूँगा जो धर्म के नाम पर दे रहा है वो इमोशनल होके दे रहा है, भावुक होके दे रहा है। और उस वोटर को मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो वोटर जो है उसको मैं क्या कहें, वो समाज को के इस बंटवारे में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पूरी तरह से फंस गया। उसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जो लाभार्थी है वो जान गया, देखो बॉस, ये सरकार में जो जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो तो हज़ारों करोड़ कमाते हैं। चलिए जो हमको मिलता है ले ले, और दोनों तरफ से ले ले चुनाव के पहले, और आखिर में हम डिसाइड करते हैं कौन हमको हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाएगा। ये लाभार्थी वोटर जो है ये मुझे लगता है देश की राजनीति में और उसके वो देश की राजनीति अब आजकल बहुत प्रभावित कर रहा है। ये मैंने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये आप मान लीजिए 6 महीने पहले आप किसी भी सरकारी अफसर से बात करते, वो कहते महाराष्ट्र में सरकार हार रही है। लोगों का गुस्सा था जिस तरह से सरकार गिराई गई थी, पार्टियां तोड़ी गई थी, उसके खिलाफ। जैसे ही 7,500 आपके बैंक अकाउंट में आए, वही वोटर पलट गया। वही वोटर जिसने लोकसभा में, कई ऐसे वोटर थे जिन्होंने लोकसभा में आपके खिलाफ वोट दिया था, विधानसभा में आपके साथ आ गया। अब उस वोटर को आप लालची कहेंगे या समझदार कहेंगे, मैं नहीं जानता।